हेलो बच्चों, कल हम लोग स्टडी किए थे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट होता है कोवेलेंट पाई बॉन्ड जो है या पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है उस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है जिसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट आता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है, एक रिजोनेंस है और एक मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इन्हीं इफेक्ट को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट in covalent bond are divided into following। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रिजोनेंस इफेक्ट, तीसरा मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट, चौथा इफेक्ट या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। और चौथा लास्ट है हाइपर कंजुगेशन। ये चार है, इन्हीं चारों तक को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, इसको हम लोग आई इफेक्ट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको आई इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत होना, आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। तो आई इफेक्ट क्या होता है? The displacement of bonded pair electron in covalent bond towards more electronegative atom, bonded atom as a result the bond becomes polar, is called eye effect। जैसे इसको समझते हैं हम लोग आई इफेक्ट को इस तरह से, एक एग्जांपल लेते हैं, इजी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। इसका प्रोडक्ट देखें यहाँ पे आई इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग ये लेते हैं CH3 एक कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन का होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मालूम हम लोगों को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं किसे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसी कैपेसिटी का नाम दिया गया, इसी क्षमता का नाम दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो कोवालेंट बॉन्ड है यहाँ भी कहा है, ये कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में कहा कोवालेंट बॉन्ड है, और इस कार्बन के बीच में कोवालेंट बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में भी कोवालेंट बॉन्ड है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचने के कारण क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। चूँकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, जिधर मूव करेगा या जिधर जाएगा उधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, तो इधर कहाँ आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, कंप्लीट शिफ्ट तो नहीं ना हो रहा है।
थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है, कंप्लीट शिफ्ट तो नहीं हो रहा, इसलिए कंप्लीट नहीं हो तो कंप्लीट चार्ज भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट चार्ज होता है वो नहीं आएगा, यानी कि उससे कम आएगा ना। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा इस यहाँ पे इसको पार्शियल चार्ज कहते हैं, जिसको डेल माइनस इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे डेल माइनस पार्शियल चार्ज हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज आया वहाँ पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उससे कम, उसको पार्शियल चार्ज कहते हैं। और इधर पार्शियल निगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डबल पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे डबल पार्शियल की बजाय ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब ऐसा क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसका खींचेगा तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ये जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन इसका जितना इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उससे कम होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जितना ये जो है सपोज दैट इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करके दिखलाते हैं। सपोज दैट चलो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, सपोज दैट, ठीक है, इसको बीच में होना था लेकिन वो क्लोरीन की तरफ उतना शिफ्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हुआ, यानी कि फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो लेकिन यहाँ पे जितना इधर डिस्प्लेस हुआ उतना डिस्प्लेस तो नहीं होगा, ये उससे क्या होगा, कम होगा। तो इस पे चार्ज आएगा। अब ये इसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण इसके ऊपर भी चार्ज आएगा, कुछ ना कुछ तो चार्ज आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, इस पर कम चार्ज आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा। तो इस पर कम चार्ज आएगा। अब ये भी क्या करेगा, इस वाले बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये भी खींचेगा अपनी तरफ। तो ये क्या होगा, जो एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए था यहाँ पे, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, किधर हल्का सा डिस्प्लेस होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव फील्ड तेजी से क्या होता है, फॉल करता चला जाता है। जैसे हम लोग दूर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, वैसे इंडक्टिव फील्ड का होगा, तेजी से फॉल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो है पार्शियल, ये कहा पार्शियल निगेटिव चार्ज इसको कहते हैं, पार्शियल निगेटिव चार्ज कहते हैं। सबसे पहले पार्शियल चार्ज होता क्या चीज है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्शियल चार्ज होता क्या चीज, पार्शियल चार्ज द चार्ज लेस देन the charge less than the value of electronic charge, the value of electronic charge। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, यानी कि इससे क्या होगा, कम होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पार्शियल चार्ज। अब ये हो सकता है तुम्हारा प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, डेल माइनस जो होगा ये कम होगा, माइनस 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम से, है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा जो है तुम्हारा ये डेल प्लस जो है, इसका कहेंगे हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ये। तो इसकी जो वैल्यू होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू होगी, ये क्या होगी, प्लस 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम से क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये डेल है, डेल प्लस जो है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, डेल डबल डेल प्लस से, और ये का होगा इससे ज़्यादा होगा ट्रिपल से, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा किस पे होगा, फर्स्ट वाले पे, और उसके बाद तेजी से क्या होगा, ये फॉल करता हुआ चला जाएगा जैसे आगे हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस करेगा, मतलब मूव करेगा, थोड़ा सा अपने स्थान को छोड़ के हटेगा इन कोवेलेंट बॉन्ड, किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। किधर जाएगा ये, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम, किधर जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बॉन्डेड एटम है उस तरफ घिसेगा। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिकम्स पोलर
बॉन्ड कहाँ होगा यहाँ पे, पोलर हो जाएगा, इज कॉल्ड आई इज कॉल्ड आई इफेक्ट। इसी को कहा जाता है आई इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे, तो क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा कि ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके ऊपर इस पे क्या होगा, चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी इसमें है और इसका ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन का होगा क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, जिधर डिस्प्लेस करेगा उधर माइनस चार्ज और जिधर से डिस्प्लेस करेगा उधर प्लस चार्ज। लेकिन कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो डेवलप होगा वो पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे इधर का पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो माइनस होता है तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये यहाँ पे कहा जाएगा पार्शियल चार्ज भी है और इसमें भी पार्शियली चार्ज आएगा, लेकिन इसमें कहा होगा इससे कम होगा और इससे कम होगा। तो ये जो है, ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है। कहा है ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट कहते हैं कि ये टेम्पोररी नहीं होगा, ये परमानेंट इफेक्ट होगा। मतलब जो एक दफा लग गया, डिस्प्लेस हो गया तो वो डिस्प्लेस ही रहेगा। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग कहा जाता है परमानेंट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये इफेक्ट जो है कंटिन्यू का होता है, डाई करता है, मतलब कंटिन्यू का होता है, डिक्रीज करता हुआ चला जाता है, रैपिडली डिक्रीज करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि आई इफेक्ट का होता है, आई इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट एंड rapidly decreases, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, decreases as we move अगर मैं जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। एक तो पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन towards parent chain is called positive eye effect. पॉजिटिव आई इफेक्ट जो लगता है, तुम्हारा लगाता है अल्काइल ग्रुप लगाता है पॉजिटिव आई इफेक्ट। कौन लगाता है, अल्काइल ग्रुप, या प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शियरी हो। जो अल्काइल ग्रुप है ना वो पॉजिटिव आई इफेक्ट लगाता है। जैसे हम लोग देखते हैं दिस ग्रुप्स आर द ग्रुप these are sorry the agent which the group which exert positive eye effect on, जैसे हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, उसके बाद C2H5 ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, है ना। C और H3 ये हो गया, और यहाँ पे CH3 हो गया। ये सब ग्रुप जो है ना तुम्हारा पॉजिटिव आई इफेक्ट लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेरेंट चेन की तरफ पुश करेगा, ठीक है, पेरेंट चेन की तरफ पुश करेगा। हम लोग देखते हैं निगेटिव आई इफेक्ट। दूसरा देखते हैं हम लोग निगेटिव आई इफेक्ट। द डिस्प्लेसमेंट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन अवे, यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम पेरेंट चेन इज कॉल्ड negative eye effect। इसमें क्या होगा, negative eye effect। The group which exerts negative eye effect are
इसमें जो होगा ग्रुप जो होगा यहाँ पे वो आ रहा है तुम्हारा NO2 नाइट्रो ग्रुप है जो निगेटिव आई इफेक्ट लगाता है। उसके बाद तुम्हारा साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड है, हेलोजन है ना। उसके बाद एसिड ग्रुप है COOH है, ईस्टर ग्रुप है COOR है, ईथर ग्रुप होगा यहाँ पे, ईथर ग्रुप होगा और एक OR है और एक है तुम्हारा ये एरोमेटिक कंपाउंड है। AR से क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड जो वहाँ पे कहा होगा बेंजीन होगा, वहाँ पे बेंजीन हम लोग को अभी बेंजीन लेके जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ लगा तो तुम लोग ये भी लगा सकते हो वो, यानी कि फेनॉक्सी हो गया ये वाला ग्रुप। ये सब ग्रुप क्या करेगा तुम्हारा नेगेटिव आई इफेक्ट लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा पेरेंट चेन से दूर खींचेगा।